हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेलिंग एंड मार्केटिंग में डिफरेंस, यानी कि विक्रय और विपणन में अंतर। मैनी पीपल थिंक दैट सेलिंग एंड मार्केटिंग बोथ हैव सेम, बट टुडे वी हैव डिस्कस्ड द मेन पॉइंट्स बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग. So first point, it revolves around the needs and interest of the seller. Means selling is closely related to the seller. Marketing, it revolves around the needs and interest of the buyer. Means marketing is closely related to the buyers. Next point, it starts with the existing products of the corporation and views business as a task of somehow pushing the existing products of the corporation. मीन्स सेलिंग प्रोसेस जो है वो हमारे गुड्स के प्रोडक्शन होने के बाद जब गुड्स हमारा मार्केट में आ जाता है, वहाँ से हमारी जो है सेलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है हमारे प्रोडक्ट हुए गुड्स को मार्केट में सेल आउट करने के लिए. इट स्टार्ट्स विद द कस्टमर्स प्रेजेंट्स and potential and views business as a task of meeting the needs of the customers by producing and supplying products and services that would exactly meet the needs of the customers. मीन्स हमारी जो मार्केटिंग प्रोसेस है वो हमारे प्रोडक्शन होने से पहले स्टार्ट हो जाती है. कैसे स्टार्ट होती है? मार्केटर जो है वो पहले मार्केट को देखता है, मार्केट में रिसर्च करता है कि कस्टमर क्या क्या नीड्स है, क्या वांट्स है, उस हिसाब से हमारी मार्केटिंग प्रोसेस में प्रोडक्शन स्टार्ट होता है. नेक्स्ट पॉइंट, सेलिंग सीक्स प्रॉफिट बाय पुशिंग द प्रोडक्ट्स ऑन द बायर्स. इट मीन्स द प्रोडक्ट इज द मेन आइटम इन दिस एक्टिविटी. सेलिंग में जो हमारा बायर है वो प्रॉफिट अर्न करता है मार्केट में प्रोडक्ट सेल आउट होने से. मीन्स प्रॉफिट इज द मेन मोटो इन सेलिंग. मार्केटिंग टू सीक प्रॉफिट्स बट नॉट थ्रू एग्रेसिव पुशिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स बट by meeting the needs of the customers and giving satisfaction to them. It means the customer and his choices are given prime consideration in this function. Means marketing का भी मेन फोकस तो रहता है प्रॉफिट अर्न करना, बट इंक्लूडिंग प्रॉफिट marketing also aims to satisfy their customers and fulfill their needs and wants. तो मार्केटिंग का फोकस रहता है कि उसे प्रॉफिट भी अर्न करना है, उसी के साथ साथ कस्टमर की नीड्स और वांट्स का भी ख्याल रखना है. नेक्स्ट पॉइंट, ओवर एम्फेसिस द एक्सचेंज एस्पेक्ट विदाउट कैरिंग फॉर द वैल्यू सेटिस्फैक्शन इनहेरेंट इन एक्सचेंज. मीन्स सेलर का एम रहता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल आउट हो जाना चाहिए. सेलिंग डजंट केयर अबाउट द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ द कस्टमर. मार्केटिंग कंसर्न मेनली विद द वैल्यू सेटिस्फैक्शन दैट शुड फ्लो टू द कस्टमर फ्रॉम एक्सचेंज. वहीं पर मार्केटिंग का मेन फोकस क्या रहता है, मेन एम क्या रहता है कि उसका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल आउट होने के साथ साथ कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर सके. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ एन अप्रोच टू ड्राइव एंड अटेन शॉर्ट टर्म गोल्स. मीन्स सेलिंग प्रोसेस जो है हमारी वो बहुत ही शॉर्ट टर्म है और हमारा जो स्कोप है सेलिंग प्रोसेस में वह भी शॉर्ट टर्म है, क्योंकि वो हमारे प्रोडक्शन होने के बाद स्टार्ट होती है. वहीं पर मार्केटिंग इट रिप्रेजेंट्स एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स. वहीं पर हमारे मार्केटिंग में जो है वो हमारा गोल क्या रहता है, उसमें लॉन्ग टर्म रहता है, क्योंकि उसमें हम कस्टमर को प्रोडक्ट सेल आउट होने के आगे तक हमारा गोल मार्केटिंग में कंटिन्यू रहता है. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ एन एक्टिविटी दैट कन्वर्ट्स द गुड्स इनटू कैश. इन सेलिंग
हमारा जो गुड्स है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, कैश में। कैसे? जैसे ही हमने हमारा गुड्स जो है वो सेल आउट किया और रिटर्न में हमें क्या मिला, मनी, तो हमारा गुड्स काय में कन्वर्ट हो गया, कैश में। मार्केटिंग, इट इज़ एन फंक्शन दैट कन्वर्ट्स द नीड्स इनटू प्रोडक्शन। कस्टमर मार्केटिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे जो प्रोडक्शन है वो हम कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के हिसाब से करते हैं। तो मार्केटिंग में हमारे जो नीड्स है वो काय में कन्वर्ट हो गया है, प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट पॉइंट, द मेन एम्फेसिस ऑन स्टेइंग विद द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेलिंग में हमारा एम रहता है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हम कैसे कम कर सके, रिड्यूस कर सके। और हमारी जो टेक्नोलॉजी रहती है, एडवर्टाइजिंग और ये सब, वो पुरानी ही एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पर ही हम कंटिन्यू करते हैं। मार्केटिंग फॉर प्रोवाइडिंग बेटर वैल्यू टू द कस्टमर, द मेन एम्फेसिस ऑन इनोवेशन इन एवरी स्पेयर, दैट इज बाय अडॉप्टिंग द मोस्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। मार्केटिंग में हम कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजीज, इनोवेशंस अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट डिटरमाइन प्राइस। सेलिंग में जो है वो हमारी प्राइस किस हिसाब से डिसाइड होती है, जितना हमें कॉस्ट लगा है प्रोडक्शन में, जितना हमें अमाउंट लगा है उस हिसाब से हमारी सेलिंग में प्राइस डिसाइड होती है। मार्केटिंग, कंज्यूमर डिटरमाइंस प्राइस, मींस मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो कौन डिसाइड करता है, हमारा जो कस्टमर है वो डिसाइड करता है। जैसे ही हम हमारा प्रोडक्ट मार्केट में भेजेंगे प्रोडक्शन के बाद, तो कस्टमर का उस पर क्या रिस्पॉन्स रहता है उस हिसाब से हमारा प्राइस डिसाइड होता है मार्केटिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन हैज़ सेपरेट वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। मीन्स इन सेलिंग there are different types of business and different types of areas। तो जितने भी अलग अलग टाइप्स के एरियाज़ हैं वो सभी उनके लेवल पर और उनके हिसाब से अलग अलग पैटर्न में वर्क करते हैं सेलिंग में। मार्केटिंग, ऑल डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेट इन अ हाईली इंटीग्रेटेड मैनर। मीन्स मार्केटिंग में जितने भी डिपार्टमेंट है बिजनेस के वो सभी क्या है, कंबाइनली, मीन्स एक साथ काम करते हैं। और हाईली इंटीग्रेटेड मैनर मीन्स जितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ा सके उतने सेटिस्फेक्शन लेवल पर वो वर्क करते हैं। आवर लास्ट पॉइंट, इट एंड्स विद द डिलीवरी ऑफ गुड्स अगेंस्ट मनी। मीन्स हमारी सेलिंग प्रोसेस कहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, जब हमारा जो गुड्स है वो सेल आउट हो जाता है मार्केट में। मीन्स हमारी शॉप से गुड्स जो है वो सेल हो जाता है और रिटर्न में हमें मनी मिल जाता है, वहीं पर हमारी सेलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। मार्केटिंग, इट इज़ द क्रिएशन एंड डिलीवरिंग ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द सोसाइटी। मार्केटिंग प्रोसेस तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक कि उसका कस्टमर का रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता और कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाता, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स फुलफ़िल नहीं हो जाती, तब तक हमारी मार्केटिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। सो आई होप आफ्टर दिस वीडियो you have cleared the difference between selling and marketing. Thank you.